Hello dear students, welcome to Basic Education English classes। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे थे बच्चों, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल देख रहे थे, है ना। और फोर्थ रूल तक देख चुके थे और फिफ्थ रूल हम लोग देख रहे हैं, है ना। और फिफ्थ रूल में बोला गया है बच्चों कि ऑलवेज, क्या बोला गया है, ऑलवेज, है ना, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो व्यक्ति आदतन, है ना, मतलब हैबिचुअल या दूसरे के विपरीत, है ना, फ्रीक्वेंटली, प्रायः करता है। जैसे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, वह लगातार चिल्लाता रहता है ना। क्या बोल रहा है कि वह लगातार चिल्लाता रहता है ना, एकदम कंटिन्यूअली, है ना। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले इसमें हमको सब्जेक्ट की जरूरत है ना। आपको बताते हैं हम, है ना, हर बार बोलते हैं कि कभी भी ट्रांसलेशन बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचान कीजिए कि सब्जेक्ट कौन है ना। तो देखिए सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको हम सरल एक उपाय बताए हैं। क्या बताए हैं बच्चों कि दिए गए क्वेश्चन में आपको भी क्या करना है, क्वेश्चंस करना है, और उससे जो उचित जवाब निकल कर आएगा वही बाकी का सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं, वह लगातार चिल्लाता रहता है। कौन लगातार चिल्लाता रहता है, तो वह हमारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। इसलिए यहाँ पर लिख दिए ही। और देखिए ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या ही के साथ क्या लगेगा बउआ, इज लगेगा। तो ही इज, है ना, कॉन्स्टेंटली, लगातार बोल रहा है, और क्या करता है, चिल्लाता है, शाउटिंग। तो ही इज कॉन्स्टेंटली शाउटिंग, है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे है, मैं हमेशा अपना नाखून चबाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम ऑलवेज, है ना, क्या, आई एम ऑलवेज राइटिंग, है ना, माय नेल्स। चलिए आगे बोलता है बच्चों स्पेशल नोट्स, है ना। चलिए स्पेशल नोट्स में हम लोग देखते हैं, बोला गया है कि निम्न वर्ब, क्या बच्चों, निम्न वर्ब का प्रयोग सामान्यतः किसी भी कंटिन्यूअस में नहीं होता है। कहने का मतलब कुछ वर्ब दिए गए हैं, है ना, इस वर्ब में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, है ना। कंडीशन में वर्ब ऑफ परसेप्शन, क्या, वर्ब ऑफ परसेप्शन, है ना, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली, है ना, वर्ब, क्या, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली वर्ब, है ना। जैसे बच्चों हो गया आपका सी, है ना, स्मेल, फील, हियर, टेस्ट, है ना। चलिए अब देखिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं कि दे स्मेल विथ देयर नोज, वे लोग अपनी नाक से सूंघते हैं। क्या जी, वे लोग अपनी नाक से सूंघते हैं। और भी प्रश्न दे दे कि मैं अपने आंख से देखता हूँ, क्या करता हूँ, मैं अपनी आंख से देखता हूँ, है ना। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, अगर बोल दे कि मैं अपनी आंख से देखता हूँ, तो है ना, क्या लिखेंगे, पहले आई, उसके बाद होगा क्या, सी हो जाएगा, है ना, और उसके बाद आई सी विथ, है ना, विथ आई, कोई दिक्कत। चलिए आई सी विथ आई, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, बोलता है बच्चों दूसरा में वर्ब ऑफ शोइंग, है ना, फीलिंग और शोइंग स्टेट ऑफ माइंड। कहने का मतलब है कि भावनाओं, क्या, भावनाओं या, है ना, भावनाओं या मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली वर्ब, है ना, क्या, भावनाओं या मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली वर्ब। कौन कौन वर्ब है बउआ, नो है, फॉरगिव है, रिफ्यूज है, लव है,
एंड इमेजिन है, डिजायर है, विश है, वांट है, और हेट है, होप है ना, केयर है, और लाइक है, डिसलाइक है। ये सभी वर्ब है ना। चलिए कुछ इस पे भी हमने क्वेश्चंस बनाया है, जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो आई नो यू बनाना है। अगर कोई बच्चे आई एम नोइंग यू लिखते हैं तो गलत है। देखने में आपको तो लग ही रहा है ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, आई ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना। लेकिन ये बात देखिए, ये सब में हम क्या लिखे हैं, अभी बोले हैं ना कि वर्ब ऑफ शोइंग, फीलिंग और शोइंग स्टेट ऑफ माइंड, भावनाओं या मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली वर्ब है ना। अगर कौन कौन वर्ब है, नो है, फॉरगिव है, रिफ्यूज है, लव है, इमेजिन है, डिजायर है, विश है, वांट है, हेट, होप, केयर, लाइक, डिसलाइक। तब हम लोग उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे है ना। और भी प्रश्न है, जैसे मैं चाह रहा हूं, आई वांट, आई एम वांटिंग नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा है ना। वह पसंद कर रही है, तो कोई लड़की कर रही है इसलिए हमने सी लिखा है ना, सी लाइक्स, क्या हो जाएगा, सी लाइक्स हो जाएगा। और भी प्रश्न, मैं प्यार कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई लव है ना, आई एम लविंग नहीं लिखना है, आई लव लिखना है। आगे है, मैं उसे अच्छी तरह से जान रहा हूं, आई नो है ना, क्या, आई नो हर। हम हर का प्रयोग इसलिए किए हैं ना, हो सकता है मैं कोई लड़की को अच्छी तरह से जान रहा हूं, अगर आप कोई लड़का को अच्छी तरह से जानते हैं तो यहाँ पर हिज का प्रयोग कर सकते थे है ना। चलिए आगे देखिएगा, बोल रहा है कि मैं उसे अच्छी तरह से जान रहा हूं है ना, क्या, उसे अच्छी तरह से। अगर कोई यहाँ पर हम उसे की अंग्रेजी क्या दिए, हर दिए है ना, क्या दिए, हर दिए होगा है ना, आई नो हर है ना। अच्छा ये जो हर गया ये एक क्या बन कर गया, ऑब्जेक्ट बन करके गया है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ऑब्जेक्ट बनकर जाता है होगा तो सी रहता है, क्या रहता है, सी रहता है ना, तब हर होता है, क्या होता है, हर होता है। और ही रहता है तो हिम होता है, ठीक ना। चलिए इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए बहुत सारे बातें हैं है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लड़का के लिए रहेगा तो क्या हम लोग लिखेंगे, आई नो हिम रहेगा, क्या हो जाएगा, आई नो हिम वेरी वेल है ना। अगर आपको दिक्कत है कि सर ऑब्जेक्ट में अगर कोई मान लिया जाए है ना, इधर सब्जेक्ट हो जाए और इधर ऑब्जेक्ट हो जाए, अगर आई रहे है ना सब्जेक्ट में और इसका ऑब्जेक्ट बनाना रहे तो क्या लिखेंगे सर, तो नहीं लिखेंगे है ना। अगर हमारा बी रहे और इसका ऑब्जेक्ट बनाना रहे तो क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे है ना। अगर यू रहे और इसका ऑब्जेक्ट बना रहे तो यू ही लिखेंगे, अगर ही रहे और इसका ऑब्जेक्ट बनाना रहे तो हिम लिखेंगे, कोई दिक्कत है ना। उसी प्रकार से अगर होगा सी रहे और इसका ऑब्जेक्ट बनाना रहे तो हर हो जाएगा, अगर दे रहे और इसका ऑब्जेक्ट बनाना रहे तो देम हो जाएगा। बातें आपको समझ में आई होगी है ना। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर क्या हो गया, आई नो हर वेरी वेल, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से वह भगवान में विश्वास कर रहा है, ही बिलीव्स इन गॉड, क्या हो जाएगा, ही बिलीव्स इन गॉड, क्या हो जाएगा होगा, ही बिलीव्स इन गॉड हो जाएगा है ना। और आपको ये समझ में आया होगा कि जब सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से चेंजिंग होंगे है ना। इसे भी आप लोग लिख सकते हैं भी है ना कि किस प्रकार से ये चेंजिंग हो रहा है, ये आप लोग देखें होगा लोग है ना, चेंजिंग रूल देखें। चलिए है ना, कभी भी अगर कोई सब्जेक्ट रहे है ना, अगर सब्जेक्ट क्या रहे, आई रहे और ऑब्जेक्ट बना रहे तो मी हो जाएगा, अगर बी रहे तो अस हो जाएगा है ना, यू रहे तो यू ही होगा, ही रहेगा तो ही, मसी रहेगा तो हर, दे रहेगा तो देम हो जाएगा है ना। चलिए आइए हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोला गया है होगा कि वर्ब शोइंग है ना, पोजीशन कहा गया है कि स्वामित्व या अधिकार को व्यक्त करने वाली वर्ब कौन कौन, बिलोंग है ना, पोसेस, ओन, हैव है ना, कंटेन। ऐसा में आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं है ना। जैसे ही क्या हो गया, ही ओन्स, क्या, ही ओन्स अ हाउस
क्या हो गया? he owns a house, है ना। चलिए आगे देखिए कुछ नॉन कंटिन्यूअस है ना, क्या नॉन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं, नॉन कंटिन्यूअस, काइंड ऑफ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। नंबर 1 होगा है ना वर्ब ऑफ थिंकिंग, क्या वर्ब ऑफ थिंकिंग। नंबर 2 वर्ब ऑफ इमोशन। नंबर 3 वर्ब ऑफ मेजरमेंट। नंबर 4 में वर्ब ऑफ सेंसेस है ना। नंबर 5 में है ना वर्ब ऑफ पोजीशन। कहने का मतलब है कि ये सभी के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनमें आईएनजी नहीं लगते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग बात कर रहे थे है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हम लोग रूल देख चुके है ना। अब देखना है हम लोगों को थोड़ा सा कि वह वर्ब, क्या बच्चों, वह वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना दोनों में बनते हैं। तो कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों में बनते हैं बच्चों। तो है ना अपीयर, थिंक, टेस्ट है ना, फील, ये सब कोई दिक्कत है ना। चलिए अब देखिएगा कहने का मतलब बोला गया है क्या कि दोनों नियम से, एक V1 से, क्या V1 से एक V4 से बनते हैं है ना बच्चों। कुछ बातें हैं, सभी वर्ब को कंटीन्यूअस फॉर्म मतलब आईएनजी लगाकर नहीं बनाया जा सकता है, ऐसी वर्ब को हम नॉन कंटीन्यूअस वर्ब कहते हैं है ना। क्या कहते हैं? नॉन कंटीन्यूअस वर्ब कहते हैं है ना, कंटीन्यूअस नहीं नॉन कंटीन्यूअस वर्ब होते हैं है ना। ये 3 टेस्ट है ना। चलिए अब आइए कंटीन्यूअस वर्ब देख लीजिए थोड़ा सा, इससे पहले समझ लीजिए कि कंटीन्यूअस वर्ब क्या होता है। तो बउआ कंटीन्यूअस वर्ब कहने का मतलब है वर्ब जो फिजिकल एक्शन होता है। कौन सा एक्शन? फिजिकल एक्शन होता है। कहने का मतलब जो हम किसी को करते हुए देख सकते हैं है ना, करते हुए देख सकते हैं। जैसे कोई खाएगा तो नहीं देख लेंगे जी, है नहीं देखते हैं अभी। जैसे वीडियो वायरल हुआ है ना जी, और खो 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 जिंदगी में तो नहीं है कहीं नहीं है कहीं ना होता कहानी तो सभी तो नहीं है आप लोग नहीं रे है। चलो अब राम किसी को दौड़ते हुए देख सकते हैं कि नहीं जी? एकदम टीच किसी को पढ़ाते हुए देख सकते हैं कि नहीं? नहीं हमको देख रहा है पढ़ाते हुए और दिख रहे हैं। अरे चलिए आगे यहाँ पर तो लिखा हुआ रीड, किसी को हम पढ़ते हुए भी देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस वर्ब है ना बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा है ना, केयरफुली लिसन टू मी है ना। चलिए कुछ ऐसी वर्ब है जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है ना। चलिए कुछ ऐसी वर्ब है जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। डोंट टीच। चलिए नोट में बोला गया है ना कि वह वर्ब जो आप किसी को करते हुए नहीं देख सकते हैं। कैसा वर्ब? वैसा वर्ब जिसे आप किसी को करते हुए कभी देख नहीं सकते हैं। जैसे में बउआ प्यार है ना, क्या प्यार प्यार करते हुए कोई देख सकता है किसी को जी? नहीं देख सकता है। लूप मतलब कोई किसी को देख रहा है ना। लाइक कोई किसी को पसंद कर रहा है, क्या पता तुम रास्ते में चल रहे हो चाहे क्लास में बैठे हुए कौन इसको पसंद कर लिया कभी, क्या पता है जी? नहीं है ना। सी देखना, हियर सुनना है ना, कोई सुन रहा है तो कोई दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, बाहर में कौन कौन सुन रहा है हम देख रहे हैं? नहीं। चलिए बच्चों आगे स्मेल, सूंघ रहा है कोई चीज का, कोई भी चीज को तुम सूंघेगा तो दिख रहा है कि तुम क्या सूंघा भी? नहीं है ना। टेस्ट किसी चीज का तुम टेस्ट ले रहा है, दिखेगा? नहीं, एक्सेट्रा। चलिए है ना, तो बातें समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे बोलता है कि वर्ब ऑफ थिंकिंग है ना, मतलब विचार। क्या होगा?
विचार, है ना। चलिए देखिए कौन कौन ऐसे हैं विचार। रिमेम्बर, नो, बिलीव, थिंक, फील, अंडरस्टैंड, विश, प्रोमिस, रियलाइज, एग्री, एक्सेट्रा, है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, आई अंडरस्टैंड इट, मैं इसे कर रहा हूँ, लेकिन आईएनजी लगा नहीं लगा, मैं इसे कर रहा हूँ, है ना। क्या, मैं इसे कर रहा हूँ, लेकिन ये कर रहा हूँ कि सॉरी, यहाँ मैं इसे कर रहा हूँ ना, समझ रहा हूँ जी। डूइंग, डू रहता था ना, आई डू इट रहता था ना, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आई डू रहता है, यहाँ पर रहता कि आई डू इट, तो मैं इसे कर रहा हूँ, डू माने करना। लेकिन यहाँ पर बच्चों है आई अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, है ना, होता है कभी कभी। तो आई अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ रहा हूँ, मैं यह समझ रहा हूँ। बात समझ में आई? दिक्कत? चलिए आगे कहता है वर्ड ऑफ इमोशन, भावना, भावना, है ना, समझ रहे हैं। इसी यही चीज बात होगा, भावनाओं के साथ खेलना। क्या आजकल क्या हो रहा है, किसी के भावनाओं के साथ खेलना, प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, अट्रैक्शन है सब। लेकिन बच्चा समझे तो क्या है कि नहीं, अरे है कि नहीं, इसलिए बातों को समझिए, है ना। लव, जैसे क्या बोला गया है, लव, है ना जी, एक पुराना कहावत है, इसमें शायरी आजकल के लोग बोलते हैं, नहीं जी, ये प्यार ही करना है तो किताबों से कीजिए, अरे प्यार ही करना है तो किताबों से कीजिए, है ना। बेवफा भी अगर निकलेगी तो साला मुकद्दर बना कर रखते, क्या कितना धोखेबाज निकलेगा, छोड़ेंगे नहीं, है ना जी। बच्चा समझ नहीं करता है। अब आइए लाई, क्या लाइक, पसंद कुछ होता नहीं है, हेट, डिसलाइक, प्लीज, है ना, सरप्राइज, प्रीफर, ये सभी वर्ड हैं, वर्ड ऑफ इमोशन आते हैं और आईएनजी नहीं लगते हैं, है ना, आईएनजी नहीं लगते हैं। जैसे लिखा गया है सी लाइक्स मी, सी कोई लड़की के लिए, वह, है ना, मुझे पसंद कर रही है, क्या कर रही है चला, पसंद कर रही है ना। अगर तुम्हें बोलना रहे, है ना, कि वह मुझे पसंद कर रही है, सी लाइक्स मी बोलना है, सी लाइक्स मी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सी लाइक्स मी, ऐसे बोलेंगे, सी लाइक्स मी, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, मुझे विश्वास है आप लोगों को, है ना, विश्वास है ना, आप लोग मेरी बातों को ईमानदारी से अच्छी तरह से समझे होंगे, है ना, और आगे भी समझना है। तो बच्चों आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल देखे हैं, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, और भी क्लास लेने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, सी यू अगेन।